हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल म्यूचुअल फंड की नॉलेज पर, जहां पर आपको म्यूचुअल फंड से रिलेटेड सभी जानकारी मिलती है। दोस्तों, जिस तरह की अभी मार्केट कंडीशन चल रही है, लगभग सभी इक्विटी म्यूचुअल फंड्स पिछले 7-8 महीने से नेगेटिव में चल रहे हैं। यदि आज से 6 महीने पहले किसी ने एसआईपी शुरू की है या लमसम इन्वेस्ट किया है, तो अभी के समय में उसका पोर्टफोलियो नेगेटिव में होगा। लेकिन आज की वीडियो में हम एक ऐसे फंड के बारे में बात करने वाले हैं जो ऐसी मार्केट कंडीशन में भी पॉजिटिव रिटर्न दे रहा है। आज हम जिस कैटेगरी के फंड की बात कर रहे हैं वह मल्टी एसेट एलोकेशन कैटेगरी का फंड है। मतलब यह है कि इस फंड में इक्विटी यानी शेयर मार्केट के साथ साथ डेप्ट यानी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में और गोल्ड सिल्वर में भी पैसा इन्वेस्ट होता है। जिस समय मार्केट डाउन जाता है तो इक्विटी में जो पैसा इन्वेस्ट है वहां से नेगेटिव रिटर्न मिलेगी, लेकिन डेप्ट और गोल्ड सिल्वर में इन्वेस्टमेंट पर आपको स्टेबल रिटर्न मिलती रहती है, जिससे आपका ओवरऑल पोर्टफोलियो पॉजिटिव रहता है। हमने जो फंड सिलेक्ट किया है वह है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मल्टी एसेट फंड डायरेक्ट ग्रोथ। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड एएमसी की तरफ से यह फंड है। यह एएमसी इंडिया की टॉप तीसरे नंबर पर आने वाली एएमसी है, जो टोटल 7,80,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की एसेट मैनेज कर रही है। इस स्कीम में लाखों लोगों ने 51,027 करोड़ रुपए निवेश किए हुए हैं। एनएवी इस फंड की 781 रुपए 82 पैसे है। एनएवी उस फंड की एक यूनिट का प्राइस होता है। एक्सपेंस रेशियो इस फंड का 0.7% है। म्यूचुअल फंड कंपनी आपके निवेश किए हुए पैसे को मैनेज करने का यह चार्ज आपसे लेती है। इस स्कीम का कोई लॉक इन पीरियड नहीं है, कभी भी आपको जरूरत हो अपने निवेश किए हुए पैसे निकाल सकते हैं। लेकिन इन्वेस्टमेंट के 1 वर्ष के अंदर 30% तक यूनिट्स बिना किसी चार्ज के रिडीम कर सकते हैं। इससे ज्यादा रिडीम पर 1% एग्जिट लोड चार्ज लगेगा। 1 वर्ष के बाद निकालने पर किसी तरह का एग्जिट लोड चार्ज नहीं लगता। इसमें एसआईपी मिनिमम 100 रुपए महीना शुरू कर सकते हैं। वन टाइम निवेश मिनिमम 5,000 रुपए कर सकते हैं। यह फंड 12 वर्ष 1 महीना पुराना है। इस फंड की पास्ट परफॉर्मेंस की बात करें तो इसकी पिछले 6 महीने की रिटर्न है 2.69%। पिछले 1 वर्ष की रिटर्न है 17.34%। पिछले 3 वर्ष के एनुलाइज रिटर्न है 19.12%। पिछले 5 वर्ष के एनुलाइज रिटर्न है 22.02%। पिछले 7 वर्ष के एनुलाइज रिटर्न है 16.21%। पिछले 10 वर्ष के एनुलाइज रिटर्न है 14.91% और इसकी अब तक की एनुलाइज रिटर्न है 16.96%। इस फंड की पास्ट रिटर्न कैलकुलेशन देखें तो यदि इस फंड में आज से 5 वर्ष पहले 5,000 रुपए महीना की एसआईपी शुरू की जाती तो अब तक आपके इन्वेस्टेड 3 लाख रुपए टोटल हो गए होते 5,31,000 रुपए। और यदि इस फंड में आज से 10 वर्ष पहले 5,000 रुपए महीना एसआईपी शुरू की जाती तो अब तक आपके इन्वेस्टेड 6 लाख रुपए टोटल हो गए होते 15,53,000 रुपए। और यदि इस फंड में आज से 5 वर्ष पहले 1 लाख रुपए लमसम निवेश किया जाता तो अभी तक यह हो गया होता 2,69,000 रुपए। और यदि इस फंड में आज से 10 वर्ष पहले 1 लाख रुपए लमसम निवेश किया जाता तो अभी तक यह हो गया होता 4,01,000 रुपए। इस फंड की एसेट एलोकेशन देखें तो इस फंड में इक्विटी यानी शेयर मार्केट में एलोकेशन 48.1% है, डेप्ट में एलोकेशन 16.7% है और कैश में एलोकेशन 22% है। चलिए अब यह जान लेते हैं कि किसे इसमें निवेश करना चाहिए। नंबर 1, लो रिस्क। यह फंड उन इन्वेस्टर के लिए सही चॉइस है जो बहुत कम रिस्क के साथ इन्वेस्ट करना चाहते हैं। नंबर 2, मल्टी एसेट। वह व्यक्ति जो शेयर मार्केट में निवेश करना चाहते हैं, गवर्नमेंट की फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज में निवेश करना चाहते हैं और गोल्ड सिल्वर में भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं, यह फंड उनके लिए सही चॉइस हो सकता है, क्योंकि इस एक फंड में ही इन तीनों कैटेगरी में एक साथ निवेश किया जा सकता है। नंबर 3, डाइवर्सिफिकेशन। वह इन्वेस्टर जो अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं, उनके लिए यह फंड बेस्ट चॉइस है। नंबर 4, मार्केट वोलेटिलिटी। वह इन्वेस्टर जो मार्केट के उतार चढ़ाव से घबराते हैं, वह इन्वेस्टर इस तरह के फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इस तरह के फंड में निवेश के कारण रिस्क और रिटर्न बैलेंस हो जाता है। तो दोस्तों, यह थी आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मल्टी एसेट फंड की डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन। आशा है वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। इस तरह के इन्फॉर्मेटिव कंटेंट चैनल पर रेगुलर आपको मिलते रहेंगे। इसके लिए आप यह चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ।